परमेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी के हृदय में विराजमान उस सर्वोच्च सत्ता को मेरा शत शत वंदन प्रणाम नमस्कार। इसी के साथ कथा में प्रवेश करते हैं। हाँ जी। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संतस्तात्मनात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। कहते हैं कि इस प्रकार बुद्धि से परे सूक्ष्म बलवान और श्रेष्ठ क्या है आत्मा, उसको जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो तुम इस दुर्जय काम रूप दुर्जय शत्रु को मार गिराओ। इसको मारने में ही फायदा है, क्योंकि और इसको मारा कैसे जाएगा, इससे विषयों को अलग करके, इससे इसके पास से विषयों को हटाकर, इसको और चारा नहीं देके, सीधा सा मतलब इसको और चारा नहीं देना है और इसके पास से सारे चारे हटा दिए जाएं तो ये भूखा मर जाएगा। वो ये कहते हैं कि इस प्रकार इस शत्रु से जीता जा सकता है। और आत्मा जो मन नहीं है, जो हम साधारण व्यवहार में ऐसा मान लेते हैं कि यही आत्मा जो है ये मन है, नहीं, मन और आत्मा अलग है। आत्मा दृष्टा है, मन कार्य करने का सारथी है। या यूं कह भी सकते हैं कि मन के बिना कोई काम होता नहीं है, अगर किया जाए तो वो सब पूरा नहीं हो पाता। मन से जो कार्य किया जाता है वही पूरा होता है। और उसी मन को ही तो युद्ध में लगाने के लिए ये गीता जी आई। वही जो अर्जुन का मन विरक्त हो गया है, भगवान उसे पहले नहीं दूसरे अध्याय से उन्होंने कहा कि तू नपुंसक मत बन, कर्म कर। अगर इस पूरे अध्याय को हम एक स्वयं के जीवन में उतारने के लिए एक प्रहसन समझे, एक नाटक समझे, एक कथानक समझे, आख्यान समझे कि ये हमें क्या बता रहा है, ऐसा बताने की आवश्यकता अर्जुन को थी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें भी तो ये बताया गया। ये हमारे लिए ज्यादा है, अर्जुन के लिए तो, अर्जुन को तो एक ऑर्डर भी हो सकता था, हमें ऑर्डर नहीं हो सकता। कितने लोगों के पास कोई ऑर्डर देने आएगा, हमें गीता के माध्यम से ही सिखाया जा सकता था। सो हमें गीता के माध्यम से ये सिखाया गया कि हम किस प्रकार गृहस्थी होकर भी, जो अर्जुन ने कहा कि मैं भाग जाता हूँ, मैं भिक्षा प्राप्त करके अपना जीवन निर्वहन कर लेता हूँ, मैं ज्ञानी हो जाता हूँ, सन्यासी हो जाता हूँ, मुझे इस घोर पाप कर्म में मत लगाओ हे केशव, ना योत्स्यामि। शुरू यहीं से है, ना योत्स्यामि, मैं नहीं। तो ये हमें अध्याय सिखाता है कि किस तरह तूफान आया है। ये हमारे जीवन में हर पल समस्याएं हैं, हम हर समय समस्याओं से घिरे हुए हैं। यही समस्याएं, अगर हम इनको कहें ये एक तूफान है, तो हम सबके हृदय में ये तूफान बसता है। हम में से कोई एक सिंगल व्यक्ति भी ये नहीं कह सकता कि ये तूफान नहीं है। किसी में ये किसी रूप में है, किसी में किसी रूप में है। अगर जिसकी निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है जब तक जिस विषय में, तब तक वो स्टॉर्मिंग वाले फेज में है या तूफान के फेज में है। तो प्रभु वहां कहते हैं कि वहां पर कैसे पता चलेगा कि हम कर्मयोगी हैं, हो सकते हैं, या हमें बनने के लिए क्या करना चाहिए। तो प्रभु
स्वयं बताते हैं प्रहसन्निव भारत, कि आप हंसो। हंसने का अर्थ किसी का उपहास उड़ाना नहीं है। हंसने का अर्थ है एक बार आप अपनी इंद्रियों को शिथिल करो, जो एडामेंट हो गई है कि हमने यही करना है, उनको थोड़ा ढीला करो, हंसो। आप ये देखो, जिस समय आप एडामेंट होते हो तो आपकी सारी भौहें, आपका मुंह सारा तन जाता है, और उसको आप झूठी भी अगर हंसी हंसो तो एकदम से झूठी हंसी आती नहीं है। और जब आप हंसते हो, झूठी हंसी भी हंसते हो, तो ऐसा लगता है कि हाँ कुछ तनाव निकला, चेहरे की भाषा बदल जाती है। तो कहा प्रहसन्निव भारत, कि हंसो, कुछ वहां से हटो, कुछ स्वयं को शिथिल करो, अपने आप में इतनी शिथिलता तो लाओ कि किसी और विचार के आने का कोई रास्ता खुले। अगर विचार ही नहीं आ सकता तो आप तो बदल ही नहीं सकते, आप तो मैं अड़ा खोता अड़ा, एक ही बात है। हम तो अड़ गए, हम तो यही करेंगे। लेकिन उस चीज को सुधारा कैसे जा सकता है कि हम पहले इस स्थिति तक आए कि किसी का तर्क अपने उस तर्क के विपरीत सुन सके। जैसे अर्जुन आया, अर्जुन ने कहा शाधिते, मैं तुम्हारी शरण में हूं, तुम जो मेरे लिए श्रेयस्कर है वो कहो। मत करो, मत सुनो, किसी मत सुन के कुछ करने की, लेकिन कम से कम सारे ऑप्शन सुनो तो सही। किसी व्यक्ति से तुम ऑप्शन सुनो। ये एक परिवार की भी बात है, ये एक समाज की भी बात है, ये एक देश की भी बात है कि हम सुने, हमारे वार्तालाप रहे, हम कुछ सुनने के लिए तैयार हो। मानना तो बहुत बाद की बात है, पहले सुने तो। और जब ऐसा सुनेंगे तो हमारे हृदय में फॉर्मिंग आएगी, कुछ बनाया जाएगा, फिर उसमें विचार दूसरे भी पैदा होंगे, प्रश्न से प्रश्न आएगा तो कुछ उत्तर आएगा। हर प्रश्न का उत्तर उत्तर नहीं होता, वो कभी कभी उससे भी बड़ा प्रश्न होता है। लेकिन जब हम उसको मथते हैं तो उसमें से उत्तर जरूर निकलेगा। पहली मधानी रिड़कने से मक्खन नहीं निकलता, उसको लगातार मथना पड़ता है, और जब मक्खन निकल आता है तो फिर वो वापस दही नहीं बनता। फिर आपकी बुद्धि कहीं एक तरफ पहुंच जाती है कि हाँ अब मुझे ये करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? अन्योन्य आश्रित होना पड़ेगा। कि जैसे वो कहा था कि मेघों से, बादलों से धरती पे अनाज होता है, और अनाज से कर्म यज्ञ होता है, और यज्ञ से बादल बनते हैं। एक दूसरे के ऊपर आश्रित होकर इस संसार को चलाना होगा। अगर हम घर के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सभी व्यक्तियों को एक साथ बैठना होगा, एक दूसरे पर विश्वास करना होगा। और वो विश्वास कैसे होगा कि आपकी वहां श्रद्धा होनी चाहिए, उस रिश्ते में श्रद्धा होनी चाहिए, उस साथ बैठने में विश्वास होना चाहिए। और जब वो होगा तो यज्ञ की भावना आएगी कि मैंने भोजन बनाया है, सब लोग भोजन करें, और भोजन की टेबल पर भजन हो और भोजन हो। भजन कैसे होगा? अर्थात हम एक दूसरे की प्रशंसा करें। भजन का अर्थ क्या है? हम प्रभु के भजन क्या गाते हैं कि प्रभु के हम गुणों का बखान करते हैं, हम प्रभु की सुंदरता का बखान करते हैं, और हम प्रभु के आध्यात्मिक गुणों को देखते हैं। उसी तरह से हम अपने घर के प्रत्येक सदस्य में उसकी शारीरिक सुंदरता भी देखें, उसकी मानसिक सुंदरता भी देखें, उसकी आध्यात्मिक सुंदरता भी देखें।
और आध्यात्मिक सुंदरता देखते ही पता चलेगा ये तो भगवान है। फिर आपके सारे कर्म उस भगवान के लिए होने शुरू हो जाएंगे। और जब एक दूसरे में विश्वास और श्रद्धा आएगी, भोजन और भजन होगा। वहां टीवी नहीं होना चाहिए, क्योंकि टीवी में भजन नहीं होता, वहां पे कैंची है। आप ये देखो, हर चीज एक दूसरे को काटने पे लगी है, इसलिए वो वहां नहीं होना चाहिए। कैंची की वहां जरूरत है ही नहीं। भोजन और भजन में कैंची नहीं चाहिए। तो कैंची वाली सारी चीजें दूर करो। वो फिजिकल भी हो सकती हैं, वो मेंटल भी हो सकती हैं, वो स्पिरिचुअल भी हो सकती हैं। तीनों कैंचियों को दूर रखो और भोजन और भजन परिवार के साथ करो। और जब ऐसा होगा तो एक सहज स्वीकृति होती है। हम वैसे भी हम कहते हैं, अरे भाई बड़े ने कहा है मान जा। घर में आपस में बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, क्या हुआ, बड़े भाई ने कहा है ना। एक सहज स्वीकृति कि वो है, उसको काटना नहीं है। ये सहज स्वीकृति हमारी तब बनती है जब भोजन और भजन परिवार में साथ साथ होता है और हम किसी तूफान से निकलकर शांतता में आते हैं। आप किसी जब आप हैंडपंप से पानी निकालते हो और गंदा पानी निकलता है, सारी बाल्टी आपकी गंदले गंदले पानी से भर जाती है, 10 मिनट उसको शांति से रख दो। सारी मिट्टी नीचे बैठकर सारा पानी इतना पवित्र हो जाता है कि आप उसे पी भी सकते हो, साफ हो जाता है ना। तो अगर कोई तूफान आया है तो सब अगर एक साथ मिलकर भोजन और भजन करते हैं तो मिट्टी नीचे बैठती है। और जब मिट्टी नीचे बैठती है तो वो वातावरण पवित्र होता है। उस पवित्र वातावरण में जब संवाद होता है, तब हमारे कर्मयोग की विजय होती है। उस विजय के लिए आपको अपना कामनाओं को त्यागना है, क्योंकि अगर कामनाएं आई तो क्रोध आएगा ही आएगा। आपको सबसे पहले कामनाओं का त्याग करना है। दो भाई एक बिजनेस में है, एक गल्ले पे बैठता है, एक ग्राहकों को देखता है। अगर गल्ले वाला भाई उसमें से पैसे निकाले नहीं तो दूसरे भाई को क्रोध नहीं आ सकता और टूटने की बात भी नहीं हो सकती। तो काम, सबसे पहले इस कामना को खत्म करो। उसके लिए ये भी हो सकता है कि सारा दिन गल्ले में पैसे डाले जाएं, शाम को दोनों भाई एक साथ गिने, अविश्वास भी नहीं आएगा। कुछ प्रयास आपके और अंततोगत्वा परिवार की शांति, और उस शांतता में निर्मल जल निकल कर आएगा। उस कीचड़ में से जब निर्मल जल निकलेगा तो फिर वहां पर प्रभु की प्राप्ति होगी, शांति आएगी। अगर आप इसे दूसरे हिसाब से समझना चाहते हैं तो ऐसे समझ सकते हैं कि एक कॉर्पोरेट कल्चर है, उसमें हम क्या करते हैं, 3 आदमी आपने काम करने के लिए लगाए, चौथा उन पे सुपरवाइजर लगाया और एक आदमी को उसमें जासूस छोड़ा कि चारों लेवल पे देखता रहियो, मेरे खिलाफ तो काम नहीं हो रहा। तो आपके 5 आदमी काम कर रहे हैं, पांचों का खर्चा बढ़ने से आपका कॉस्ट बढ़ गया, चीज आपकी महंगी हो गई। और जब आप पारिवारिक भावना से काम करते हैं तो वो मेरा बड़ा भाई है यार, किसी ने कुछ कहना भी, छोड़ यार मेरा भाई है, कुछ भी करे ठीक है। 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं, कॉस्ट कम है, आपका सामान पहले बिकेगा। हमारे भारत में और विश्व में अंतर भी यही है। हमने जो भी कुछ किया है पारिवारिक भावना से किया है। हमारा परिवारवाद एक बहुत बड़ी देन है इस विश्व को, जबकि विश्व
जो भारत के इतर है उसने आपको बाजार दिया है। वहां पैसे की महत्ता है। यहाँ माँ अपने बेटे के सिर के ऊपर सूखा हाथ फेर के कहती है, बेटा मैं हूं ना तेरे साथ, चल आज एक रोटी में दोनों गुजारा कर लेते हैं। और वो कर भी लेते हैं। उनको बेडरूम अलग नहीं चाहिए, वो एक कमरे के अंदर 6 लोग भी सो जाते हैं। वो खाली आप किसी बच्चे की शादी हो गई तो वो घर नया नहीं खरीदने चल पड़ते। वो ये नहीं कहते मेरी गृहस्थी, वो कहते हैं नहीं नहीं हमारे बाप दादाओं की गृहस्थी है, हमें तो उसी में एडजस्ट होना है। और सारे भाई निकल कर कहते हैं ठीक है आप इनको ये कमरा दो, हम दोनों इकट्ठे सो जाते हैं ना, वहां कोई बेडरूम शेयर नहीं करता। तो हमारे यहाँ ये जो परिवार की भावना है, इस परिवार की भावना में ही कर्म योग संभव है। और ये कर्म योग जो है ये हमें सिखाया गया है कि किस तरह से तूफान आता है उसमें हम कुछ सहजता लाएं, उस सहजता के बाद 2 मिनट हम उसको शांतता दें और फिर उसमें से माखन निकल कर आए। ये है हमारा तीसरा अध्याय, जिसमें हर बड़े की एक महत्ता है, हर बड़े एक का एक कर्म है। वो कर्म जब तक वो सही ढंग से कर रहा है तब तक बंधन का कारण है, लेकिन जब वो कर्म को थोड़ा सा ऊंचा ले जाता है, भगवान के लिए करता है, स्वयं का कर्तापन समाप्त करता है, जो कुछ करता है परिवार के लिए, देश के लिए करता है, समाज के लिए करता है, तो वो कर्म योग हो जाता है। फिर वो बंधन का कारण नहीं है, बंधन नहीं है तो फिर ऑब्वियस है मोक्ष है। और इसके लिए 2 बातें मुख्य हैं जिनको हमें छोड़ना है, मुख्यतः कामना और नंबर 2 पर क्रोध। यानी एक दूसरे के लिए ग्रहणशीलता, कि हम किसी को ग्रहण कर पाए, जिसके लिए मैंने कल कहा था कि अगर हम बैठकर रोजाना ये सोचें या रोजाना एक नियम बनाए कि हम आज के दिन 2 कॉम्प्लीमेंट किसी को देंगे ही देंगे, आप देखो फिर उससे कैसे संबंध हो जाते हैं आपके। एक बार देना बहुत आनंद है इसमें, क्योंकि ये सहजता है, ये बनाया हुआ नहीं है, ये सहज है। यूं भी क्या हम अपने सारे काम खुद करते हैं? नहीं ना। हमारे लिए सभी लोग काम करते हैं, उन सबके हम धन्यवादी क्यों नहीं है? ईश्वर की सत्ता है या नहीं है ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो व्यक्ति आपके लिए कार्य कर रहा है वो कुछ तो ऐसा कर रहा है कि वो धन्यवाद लेने का पात्र है, उसे धन्यवाद मिले। बस इतना ही अगर हम समझ जाएं तो ये सारा धन्यवाद प्रभु के लिए ही तो है, हमारे लिए नहीं है। इसी के साथ तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। हम कल का सवाल लेते हैं। आपका कल का सवाल था, मैंने रामायण खोल के रखी हुई है इसके लिए। सोई भव तर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रकट कलि माही, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। देखो, जो आपने कल अर्थ बताया, मैं उसको कुछ ज्यादा कमेंट नहीं कर रही, सिवाय इसके कि वो अर्थ नहीं, वो अर्थ नहीं है। और क्यों नहीं है ये भी मैं आपको समझाऊंगी, ताकि आप किसी को इस तरह का अर्थ कहीं और ना बनाए इसकी। देखो, जैसे सोना है,
वो 24 कैरेट का कौन बताता है? आपका एक निकष होता है जिसके ऊपर घिस के सुनार बता देता है ये 24 कैरेट है या नहीं। इसी तरह हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं या जितनी भी बातें हैं, उनको भी घिसने के कुछ आधार हैं। उस आधार पर उस बात को घिसो। अगर वो ठीक है, अगर वो ठीक होगी तो ठीक होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। इसमें इफ और बट कुछ नहीं होता, है ना। आपने उस पे घिसा और उसने बताया ये 22 कैरेट है तो 22 है। उसने घिसा, कहता है नहीं नहीं ये तो पूरा 23 कैरेट है। और कभी उसने कहा कि नहीं ये तो पीतल के ऊपर पॉलिश करके दे दिया। तो तीनों बातों को वो निकष बताता है। उसको कहते क्या है सुनार मुझे नहीं पता, वो कहते हैं घस घिस के बताएगा, निकष ही कहते हैं संस्कृत में, मुझे बाकी पता है। पारस पत्थर कहते हैं, पारस पत्थर। हाँ हाँ कुछ पारसिक होगा। हम निकष तो किसी भी चीज के ऊपर जब घिस कर या किसी कसौटी पर कसकर बताते हैं तो संस्कृत में हम निकष कहते हैं। तो पारस पत्थर बताता है कि सोना कितना खरा है। इसमें किसी की वो महानता नहीं है, उस पारस पत्थर की बात है कि वो इसको अलग अलग कर पाता है ना। तो ये जो है कलिकर एक पुनीत प्रतापा की वही भवसागर से तर जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग एक पवित्र प्रताप है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते, है ना। इसका अर्थ अगर हम खाली इतनी ही बात से लें, मान लो हमारे पास इतनी ही बात आई, मैंने तो कल कह दिया ना मैं पहले इसका वो सारा देखूंगी। अगर हमारे पास इतना ही सेंटेंस आता है तो सबसे पहले देखो ये कहता है कि कलिकर एक पुनीत प्रताप, कि कलयुग का एक पुनीत प्रताप यह है कि इसमें मानसिक पुण्य तो होता है लेकिन मानसिक पाप नहीं होता। ये एक साधारण व्यक्ति इसका अर्थ निकाल सकता है, लेकिन वास्तविकता में इसका अर्थ यहाँ पर भी ये नहीं है। इसका अर्थ है मानसिक पुण्यों को करने में यदि कोई पाप हो जाता है तो वो पाप नहीं कहलाता है। ऐसा अर्थ क्यों है? जब मैं गीता में मैंने बड़ी बारी आपको बताया ना कि अर्जुन का ये अर्थ हो सकता है, उस अर्थ के लिए अगर हम यहाँ जाए तो हम ऐसे पाते हैं। हम हमारी कसौटियां है ना, अब इसको कसौटी पे कसते हैं। कसौटी पे ये कसना है कि जब हम किसी को उपदेश देते हैं, समझो आपके सामने आपका बच्चा बैठा और आप उस बच्चे को कहते हो कि देख बेटा, जब हम स्कूल में जाते हैं सीधे सीधे स्कूल जाते हैं ताकि समय से वहां पहुंचे, ठीक है, समय से वहां पहुंचे और अपनी पढ़ाई करें और सीधे बस्ता बांध के वहां खाने के समय खाना खाएं, अंदर रखें और वापस ले आए। 3 कारण है इसके पीछे। एक तो ये कि तुम समय से स्कूल जाओ। नंबर 2, रोज नए रास्तों को ट्राई करोगे तो कहीं कोई अनहोनी भी हो सकती है। और नंबर 3 ये भी है कि अगर समय से तुम जाओगे, समय से आओगे तो तुम्हारा एक अभ्यास होगा हर काम को सही समय पर करने का। ये इसके फल हुए। अब अगर यहाँ कलयुग की बात कही गई तो कलयुग किसके समय में आया? जन्मेजय के समय में, है ना। और उन्होंने इसको क्या कहा था? कलयुग ने ये कहा था कि मैं आपके राज्य में रहना चाहता हूँ, मेरा समय आ गया है, द्वापर खत्म हो रहा है, अब मुझे रहने का स्थान दो। तो राजा ने कहा कि मैं ही मिला तुम्हें, उन्होंने तलवार निकाली कि मैं ही मिला तुम्हें कि मेरे राज्य में तुम आओ। ऐसी कथा उसमें आती है हमारे भागवत जी में। तो उन्होंने कहा कि महाराज समय पूरा हो गया है और मुझे कहा गया है और आप इतने प्रतापी राजा हैं कि मैं आपसे पूछे बिना आपके राज्य में चोरी से नहीं आना चाहता, इसलिए मैं आपसे आदेश लेने आया हूं कि मेरे को आप कोई जगह बता दो, मैं रह लेता हूँ। तो राजा ने कहा कि नहीं, आज्ञा नहीं है।
तो वो बहुत चिरौरी करने लगा, बहुत उसने बहुत तरह की बातें कही, बातें कही, और बातें कहने के बाद वो कहता है कि महाराज, बाकी जितने भी समय आए, सतयुग, त्रेता और द्वापर, इन तीनों समय में समय स्वयं से बदल गया, उसने कभी पूछा नहीं। मैं भी आ सकता था, पर क्योंकि आप प्रतापी राजा हैं, आप बहुत भले व्यक्ति हैं, तो बेशक मैं कलयुग हूँ, बेशक कल पुर्जों का युग हूँ, बेशक मानवीयता के लिए कम रास्ते हैं, पर मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं पूरे राज्य में फैल जाना चाहता हूँ, नहीं। मेरे लिए कुछ निषिद्धता बता दो, तू यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, वहां नहीं जाएगा, थोड़ी सी जगह बता दो महाराज, मैं भी आपका प्रजा हूँ, कहाँ रहूंगा, मेरी भी जगह बनाओ। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तुम सोने में आ जाओ। नहीं, पहले उन्होंने कहा कि तुम कुमार्गों में रहो, कि जो हीन दृष्टि के कार्य हैं, तुम वहां चलो रहो। अब कलयुग ने सोचा ये तो कोई बात नहीं हुई कि मैं खाली पाप में रहूं, क्यों भाई, पाप के अलावा भी मतलब मेरे को भी सुधरने का कोई मौका मिले तो कोई अच्छी सी जगह बता दो भाई। तो राजा ने ये सोचा कि सोना तो सबके पास नहीं है, अच्छा ठीक है, तुम सोने में आ जाओ। अब यहाँ पर अगर कोई इसका अर्थ ये ले कि सोने में कलयुग है, तो जिस व्यक्ति का स्वर्ण, हम सबके घर में सोना है, जिस व्यक्ति का स्वर्ण उसके बाप दादाओं से उसको मिला है, क्या उसमें भी कलयुग है? नहीं। क्या जो सोना आपने अपने मेहनत से खरीदा है, क्या उसमें भी कलयुग है? नहीं। तो किस सोने में कलयुग है? उसकी जगह ही निश्चित है कि उस सोने में निश्चित है जो धृष्टता से कमाया गया है, उसमें पाप होना चाहिए। बिना पापाचार के कलयुग नहीं है। कलयुग को पूरे समय पे आने की इजाजत ही नहीं है, वो कभी नहीं आएगा। तभी हम कहते हैं ना साधारण भाषा में भी कि अरे आप लोगों की वजह से ही तो धरती टिकी है, ना तो कलयुग आ गया था। तो ये बात ऐसी ही नहीं निकली है। नंबर बात एक ये है कि क्यों यहाँ पर ये नहीं माना जा सकता। नंबर दो बात ये है कि आप इसी चौपाई को आगे देखो, कलयुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भव तर बिनहि प्रयास की। और उसके बाद उन्होंने सतयुग, त्रेता और द्वापर के गुण और वो बताए हैं इसकी अगली चौपाई में। आप अगर इसको पूरे उसके साथ देखें तो इसका मतलब क्या है कि कल की विशेषता बताई है, और कलयुग की विशेषता ये नहीं हो सकती कि व्यक्ति पापाचरण की और बढ़ जाए। अगर मैं किसी को ये कहती हूँ कि मन से तू जो मर्जी कर, उसका कोई बुरा प्रभाव नहीं होगा, इसका मतलब क्या है कि आप सारे मानसिक पाप करते जाओगे। और अगर उन मानसिक पाप की तरफ तुम उसको नहीं धकेल रहे तो क्या कोई उपदेश ऐसा हो सकता है जो आपको किसी खाई में धकेले? नहीं हो सकता ना। और अगर ऐसा ही था तो उसके आगे सतयुग, त्रेता और द्वापर की बात बताने की जरूरत नहीं थी। वो इसलिए कहा गया कि सतयुग में सपना देखा था राजा ने, सपने में राज्य दिया था, और जागने के बाद भी स्वप्न के दिए हुए राज्य को उस ऋषि को बुलाकर राज्य दे दिया था। ये सतयुग था। फिर त्रेता युग आया कि बाप ने राज्य दे दिया, लेकिन भरत कहता है कि ये मेरा हिस्सा नहीं है, मैं नहीं लेता। ये त्रेता था। द्वापर आया, पिता का राज्य नहीं था,
लेकिन वो कहता है कि बेशक मैं अंधा हूं, राज्य मेरा है, मेरा नहीं तो मेरे बेटे का है, बाय हुक और बाय क्रुक। और वो 5 गांव अपने उस भाई को देने के लिए तैयार नहीं है जिसका वो राज्य है। ये द्वापर है। तो कलयुग ऐसा हो तो नहीं सकता कि आप मानसिक कुछ भी करते चले जाओ, उसका वो नहीं हो। इसका अर्थ ये है कि अगर आपने मन से कोई पुण्य कर्म किया और उसका फल कहीं दुखदाई है, तो उस दुख का जो पाप है वो आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आपने पुण्य कर्मों के तहत या पुण्य मन से वो कार्य किया था। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने डिटेल में हम लोगों ने इसको पढ़ा नहीं था, जितना साधारण भाषा में पढ़ा हुआ था वो साधारण ही पता था हम लोगों को। तो इसके लिए हाँ, मैं समझ सकती हूँ, हाँ, क्योंकि लेकिन इतनी गहराई में हम लोगों ने नहीं पढ़ा, एक सिंपल ही पढ़ा हुआ था। तो इतनी गहराई में सबको मैं समझ सकती हूँ। हाँ। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग, किसी का कोई प्रश्न है तो जरूर पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम है हमारे पास 5-7 मिनट का। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस चीज को